जो कक्षा 9वीं में आप एक्सरसाइज 4.2 तक पढ़ चुके थे, तो इसके बाद जो एक्सरसाइज 4.3 है उसमें क्या है, आलेख है यानी ग्राफ है। तो वो जो अध्याय है उसके आगे ग्राफ के माध्यम से सॉल्व होगा, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद जो 5 चैप्टर है उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज से हम क्या करते हैं कि जो अध्याय 6 है उसको शुरू करेंगे। ठीक, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। ठीक है, अध्याय 6 को आज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ डेफिनेशन हैं। ठीक है, तो इन डेफिनेशन को क्या है अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तभी यह चैप्टर क्या है समझ में आएगा। ठीक, तो इन रेखाओं और कोण के बारे में जानकारी इन डेफिनेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है किसकी, बिंदु की, जिसमें क्या है बिंदु क्या होता है। ठीक, तो एक ऐसी आकृति जिसकी ना तो मोटाई होती है और ना ही लंबाई होती है, उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक, जैसे ये बिंदु है तो ना इसकी मोटाई है, ठीक है, और ना क्या है इसकी लंबाई है, तो इसे क्या कहेंगे, हम बिंदु कहेंगे। ठीक, इसके बाद इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन जो लिखी है वो लिखी है रेखा की। तो रेखा क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रेखाएं और कोण। ठीक है, तो रेखा की डेफिनेशन क्या होती है, अनंत बिंदुओं से बनी रेखा जिसकी चौड़ाई ना हो। ठीक है, जिसकी चौड़ाई नहीं होती है लेकिन क्या होती है, लंबाई क्या होती है, अनंत तक होती है, उसे क्या कहते हैं, रेखाएं कहती हैं। जैसे अनंत बिंदुओं से, यानी जैसे बिंदु की डेफिनेशन की है तो अनंत बिंदुओं से ऐसे ऐसे मिल करके अनंत बिंदु होंगे, जिससे क्या बनेगी, इसको आपस में मिला दें तो क्या बन जाएगी, एक रेखा बन जाएगी। और इसकी ना तो चौड़ाई होती है लेकिन जो लंबाई होती है वो कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। ठीक है, तो रेखा किसे कहते हैं, अनंत बिंदुओं से बनी रेखा जिसकी चौड़ाई ना हो, लंबाई अनंत हो। ठीक है, चौड़ाई ना हो और लंबाई क्या हो, अनंत हो, उसे क्या कहेंगे, हम रेखा कहेंगे। ठीक, इसके बाद इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है रेखा से क्या बनता है, फिर रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड की डेफिनेशन है ऐसी रेखाएं जिसकी लंबाई सीमित हो। ठीक है, ठीक है, लंबाई सीमित हो और अनंत तक ना हो, क्या कहेंगे, रेखाखंड। रेखाखंड का अर्थ होता है जो रेखा है उसकी क्या है, खंड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लंबाई तो इसकी सीमित है, जैसे ए से बी तक की लंबाई और बी से सी तक की लंबाई, ए से सी तक की लंबाई हो। ठीक है, और क्या है, इसकी लंबाई अनंत तक नहीं है, एक सीमित है, तो इसे क्या कहेंगे, हम रेखाखंड। अर्थात रेखा के बीच में से क्या हुआ है, इन खंडों को काट दिया गया, तो इसे क्या कहेंगे, रेखाखंड। ठीक है, इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसमें क्या है, उसे संगामी बिंदु। तो संगामी बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट टाइप में भी आ जाती हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है जब सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, कितनी भी रेखाएं हों एक ही बिंदु पर मिले तो उसे क्या कहेंगे, हम संगामी रेखाएं कहेंगे। और ठीक है, और जिस बिंदु पर वो रेखाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, संगामी बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो जब सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। और उस बिंदु को क्या कहते हैं, इसके आगे लिख देंगे, और उस बिंदु को क्या कहते हैं, संगामी बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक रेखा खींची, ठीक है, एक रेखा खींची, इसमें एक यहाँ से रेखा गई, ठीक है, इसमें एक यहाँ से गई, इसमें कितनी भी रेखाएं जाएं तो जो यहाँ पर जो बिंदु होगा इसे क्या कहेंगे, हम संगामी बिंदु। ठीक है, तो संगामी बिंदु किसे कहते हैं कि जब सभी रेखाएं एक ही बिंदु से, जो बिंदु यहाँ से देखो सभी रेखाएं जा रही हैं, इस साइड ये गई, इस साइड ये गई, तो सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहती हैं, हम संगामी रेखाएं कहते हैं। और जहाँ पर जो सभी संगामी रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, हम संगामी बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे 5वें नंबर की, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है,
इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं, ठीक, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिया है क्या, रेल की पटरी। तो जो रेल की पटरी होती है, ठीक, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। इसके बाद रोड के किनारे, जो रोड होता है उनके किनारे कभी एक दूसरे को नहीं काटते, और जो नदी की धारा होती है वो भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है किसकी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, ठीक है। दो रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, तो इस प्रकार से एक रेखा आएगी और इस प्रकार से एक रेखा आएगी, ठीक है। तो जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जो रेखाएं होती हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जहाँ पर ये क्या है, जिस बिंदु पर ये काटती हैं उसको क्या कहते हैं? हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और जिस पॉइंट या जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो रही, क्रॉस कर रही हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं, उसे कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कोण, एंगल की, ठीक है। तो दो रेखाएं, ठीक है, इस प्रकार से दो रेखाएं या दो किरणें, ठीक है, कि मिलने से उनके बीच जो भी झुकाव उत्पन्न होता है, जैसे एक रेखा ये मिली, एक रेखा ये मिली, तो इनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? हम कोण कहेंगे, ठीक है। तो इन डेफिनेशन को क्या है, कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेना है और इनको याद कर लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि आगे भी अध्यायों में काम आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद कोण, अब पढ़ेंगे क्या इसके बाद? कोण के प्रकार, कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, पढ़ चुके थे। इसके बाद हम कोण के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण कौन सा कोण होता है? जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है, यानी 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ऐसे कोण को हम क्या कोण कहेंगे? न्यून कोण, ठीक है। तो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड है इसका समकोण, ठीक है। समकोण क्या होता है? समकोण एक ऐसा कोण होता है जिसका मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? एक समकोण भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान जिसका कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, वो कौन सा? समकोण कहलाएगा, ठीक। इसके बाद होता है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक कोण या पूरक कोण किसे कहते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो या एक समकोण हो, ठीक है। यानी दो कोण ऐसे हों जिनका मान योग कितना हो? 90 डिग्री हो, तो उनको क्या कहेंगे हम? कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 45 डिग्री का क्या है? कोटि पूरक कोण क्या है? तो क्या होगा? 45 का 45 ही होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो 60 डिग्री है, ठीक है, उसका क्या कोटि पूरक कोण कौन सा है? तो 90 - 60 यानी 30। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें एक कोण दिया जाएगा, उसमें दूसरे का अगर मान निकालना अगर पूछा जाए तो उसमें से 90 में से उसको माइनस कर देंगे, तो उसका क्या निकल कर आएगा? पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, ठीक है। इसके बाद अधिक कोण क्या होता है? तो 90 डिग्री से जो बड़ा होता है और 180 से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। यानी 90 डिग्री और 180 के बीच में होना चाहिए, तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे हम? अधिक कोण कहेंगे, ठीक है। सरल रेखीय या ऋजु कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोण जिसका मान कितना हो? 180 डिग्री यानी 180 डिग्री हो, तो ऐसे कोण को हम ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण कहलाते हैं, ठीक है। यानी अधिक कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और जो 180 डिग्री का एंगल होगा वो कौन सा होगा? सरल रेखीय या ऋजु कोण, ठीक है। इसके बाद अभी और भी कोण हैं, उनको पढ़ेंगे, ठीक। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट एंगल है प्रतिवर्ती कोण।
तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान क्या होता है 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। यानी जो प्रतिवर्ती कोण होता है उसका जो मान होता है वो 180 डिग्री से कितना 360 डिग्री के क्या होता है बीच में होता है। तो इस प्रकार के एंगल को क्या कहते हैं हम? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक, जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से क्या हो छोटा हो तो उसे कहेंगे हम प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इसके बाद इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होता है? जिसमें दो, ठीक है, इसके दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? समपूरक कोण कहेंगे। यानी कोण ए और कोण बी का जो मान होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा, और जो पूरा कोण थे उनमें दो कोणों का योग कितना होता था 90 डिग्री होता था। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 90 डिग्री का क्या समपूरक कोण कौन सा है, तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे? इस दोनों जो ए और बी के मान दिए गए हैं उनमें हम ए या बी का मान 90 डिग्री रखेंगे तो हमें सेकंड एंगल प्राप्त हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री का संपूर्ण कोण होगा वो कितना होगा 90 डिग्री ही होगा। इस प्रकार से हमने प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण की क्या है डेफिनेशन पढ़ ली है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? संपूर्ण कोण और शीर्षाभिमुख कोण भी पढ़ेंगे। ठीक, जो नेक्स्ट कोण होता है वो होता है संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण जो होता है वो क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 360 हो, ठीक है, 360 डिग्री हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? संपूर्ण कोण हो। ठीक है, तो ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री हो संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है, जो संपूर्ण कोण होता है वो क्या है? एक सर्कल के रूप में होता है। ठीक है, जिसका एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कोण होता है वो होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि एक ही शीर्ष पर बने आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो कोई भी शीर्ष हो जिस पर दो एंगल हो तो उनकी जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। जैसे इसमें ए और बी है तो इसमें जे 90 ए का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा और बी का जो मान होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों का योग कितना आएगा 180 डिग्री होगा। तो उसे क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद संगत कोण के बारे में पढ़ेंगे कि संगत कोण क्या होता है। ठीक, तो एक ही त्रियक रेखा पर बने अंत एवं बाह्य कोणों की आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। जैसे कि आप इसमें देखें कि जो त्रियक रेखा है उसमें क्या है, जैसे इसमें कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 जी इसको कोण माना है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी 6, 7, 8 माना है। ठीक है, तो इसमें जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे? इसका जो संगत कोण होगा 1 और 5, क्योंकि अंतः और बाह्य दोनों कोणों को मिलकर के क्या बनता है? संगत कोण बनता है। ठीक इसी प्रकार कोण 2 और कोण 6, ठीक है, कोण 4 और कोण 8, क्योंकि एक अंतः कोण होना चाहिए, एक बाह्य कोण होना चाहिए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में यही लिखा है कि अंतः एवं बाह्य कोणों की आमने सामने है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या कहलाता है? दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले कोणों के अंतर को। ठीक है, एकांतर मतलब दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले कोणों के अंतर को क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस चित्र में आप देखिए कि इसमें क्या होता है? एकांतर कोण में बाह्य एकांतर कोण भी होती हैं और अंतः एकांतर कोण भी होती हैं। ठीक, तो जो त्रियक रेखा होती है उसमें जो विपरीत कोण बनते हैं, जो बाह्य कोण बनते हैं उनको क्या कहते हैं? बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोण 1 और कोण 7 जो है ये कौन सा कोण होगा? बाह्य एकांतर कोण होगा। और जैसे कोण 2 और कोण 8 जो इन दोनों के विपरीत ओर होगा और बाहर की ओर बनेंगे जो कोण उनको क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। और त्रियक रेखा के जो विपरीत ओर बनने वाले कोण को जो अंतः एकांतर कोण होते हैं वो अंदर की ओर बनते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण कहते हैं। जैसे चित्र में देखिए कोण 4 और कोण 6 जो है
जो विपरीत भी हैं और अंदर भी हैं, तो इनको क्या कहेंगे? अंतः एकांतर कोण कहेंगे। कोण 3 और कोण 5 जो है वो क्या है? कोण अंतः एकांतर कोण होंगे। तो एकांतर कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के बीच बनने वाले कोणों के अंतर को, ठीक है। इसमें बाह्य एकांतर कोण है और अंतः एकांतर कोण, ठीक है। इस प्रकार से जो कोण के प्रकार थे उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब इन पर आधारित हम प्रश्नावली में सवाल करेंगे।